अम्बरीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अम्बरीश, बताइए क्या कुछ हुआ राज्यसभा में? देखिए, जिस तरीके से हमने सुना, अभी पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा कि भारत ने अपने जो इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, उनके लिए अमेरिका के दरवाजे नहीं खोले हैं। उनके हितों की रक्षा, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे वो किसान हो, एमएसएमईज हों, उनके हितों की रक्षा हमने हर डील में की है और इस डील में भी लगभग वही सारी शर्तें रखी हैं जो कि हमने बाकी डील्स के लिए रखी थी। तो ये साफ तौर पर सरकार का सदन पे ऑन रिकॉर्ड बयान है कि भारत ने किसी भी तरह के ऐसे सेक्टर के साथ समझौता नहीं किया है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर जिसके हितों की रक्षा को लेकर विपक्ष एक कंफ्यूजन फैला रहा है। दूसरा ये कि जो डील है वो दो तरीके की डील है। पहली डील में हमने जो टैरिफ था उसको कम करने पर लेकर चर्चा की थी, जो कि अनाउंसमेंट की जा चुकी है। 18% यानी कि 50% से 18% हो चुका है। पेनल्टी का 25% हटाया गया। दूसरा जो ओरिजिनल टैरिफ था 25% का, उसको घटाकर 18% किया गया, तो 7% उसमें कमी आई है। तो ये एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं वाणिज्य मंत्री। इन्होंने कहा है कि अभी जो भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर जितने भी देश हैं उनमें सबसे कम टैरिफ अमेरिका का भारत के ऊपर ही है, तो एक बड़ी जीत है। तीसरी और सबसे अहम बात जो कि आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगी कि क्योंकि भारत और अमेरिका के दोनों पक्ष जो है लगातार बातचीत में है, डील के जो फाइन प्रिंट्स हैं उनको तैयार करने में, तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जीरो टैरिफ के दायरे में भी आएंगे और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर जो 18% की जो ड्यूटी तय की गई है उसमें और कमी देखी जा सकती है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो अनाउंसमेंट होगी या अगले 2-3 दिनों में जो अनाउंसमेंट होगी उसमें जो टैरिफ है वो 13 से 14% के बीच में रह सकता है। ये एक उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही हम देखें तो डील, चूंकि टैरिफ का डिसीजन होने के बाद डील को लेकर तैयारी होनी है, तो डील को लेकर चर्चा दोनों पक्ष में जारी है और डील के फाइन जो प्रिंट्स हैं उस पर भी बैठकें लगातार जारी है। अगले कुछ दिनों में या फिर ये कहें कि अगले 2 हफ्तों में भारत का दौरा अमेरिका के कई सारे सीनेटर्स करेंगे, वहां के कैबिनेट सेक्रेटरीज करेंगे और उनकी बैठकों के बाद तय किया जाएगा कि किन किन सेक्टर्स में हमको और ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल सकते हैं या फिर कौन से नो गो एरिया जो कि अमेरिका हमारे लिए और खोल सकता है। जो बात थी कि $500 बिलियन का ट्रेड करेगा इंडिया, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया कि 5 सालों में $500 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा एविएशन का है और एक बड़ा हिस्सा क्रूड का आएगा। तो ये जो बड़ी खरीदारी है इसकी वजह से ये डील जो है इतनी बल्कि दिख रही है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमने एडिशनल मार्केट के लिए ओपन किया है। तो एक विन विन सिचुएशन है दोनों ही देशों के बीच में। और अभी तक जितनी भी डील्स थी जिसमें कि हम साफ तौर पे कह रहे थे कि ईयू की जो डील है वो मदर ऑफ ऑल डील्स थी, उस डील की जो शर्तें हैं लगभग वही सारी शर्तें भारत ने अमेरिका के साथ बातचीत में भी रखी हैं और वही तरीके से वो डील आगे बढ़ के आएगी। डील पर जो फाइनल डिसीजन है उसमें थोड़ी देरी होने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उसमें एक चर्चा जो है वो लंबी चलने वाली है और जो सेक्शन 232 जिसके अनुसार भारत के कई सारे ऐसे सेक्टर जिसमें कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये इन पे जो टैक्सेशन था उसको कैसे रिवाइज किया जाएगा उस पर चर्चा होगी, तो वो एक लंबा चल सकता है। वरना इसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लीन है और उसको लेकर डील के जो चैप्टर्स हैं उनको क्लोज किया जा चुका है। तो 2 महीने बाद डील के लिए और रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसके साथ टैरिफ का जो डिसीजन था वो अगले 2-3 दिनों में आ सकता है। ये जानकारी पीयूष गोयल ने दी और इसी तरीके से भारत सरकार भी आगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अम्बरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।